भृत्याहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैतये सितधनुमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् हरिः ओम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहं कारणं तं नमाम्यहं कारणं तं नमाम्यहम् हरि ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ओम श्री परमात्मने नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ओम श्री परमात्मने नमः श्री मैत्रेय उवाच एवं स भगवान् वैन्य ख्यापितो गुणकर्मभिः छन्दयामास तान् कामै प्रतिपूज्याभिनन्द्य च श्री मैत्रेय जी कहते हैं इस प्रकार बंदी जन ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की तब उन्होंने उनकी बड़ाई करके तथा उन्हें मनचाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया हरि ओम जय सिया राम ब्राह्मण प्रमुखान् वर्णान् वृत्यामात्य पुरोदस पौनञ्जान् प्रदान् श्रेणी प्रकृति सम्पूजयत् विदुर उवाच तस्माद्दारगोरूपं धरित्री बहुरूपिणी यां दुदोह पृथुस्तत्र को वत्सो दोहनं च किं प्रकृत्या विषमा देवी कृता तेन समा कथं तस्य मेध्यं हयं देव तस् तस्य मेध्यं हयं देव तस्य कुहेतोरपाहरत् सनत्कुमारा सनत्कुमार भगवतो ब्रह्मन् ब्रह्म विदुत्तमान् लब्ध्वा ज्ञानं स विज्ञानं राजर्षिकां गतिं गत यच्चान्यदपि कृष्णस्य भवान् भगवतः प्रभो श्रवः शुश्रवश पुण्यं पूर्वदेह कथाश्रयम् भक्ताय मेऽनुरक्ताय तव चादोक्षजस्य च वक्तुम् अर्हसि यो दुह्यत् दैन्यरूपेण गामिमम्
सुत उवाच चोदितो विदुरेणैवं वासुदेव कथां प्रति प्रशस्य तं प्रीतमना मैत्रेय प्रत्यभाषत। मैत्रेय उवाच श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव यदाभिषिक्त पृथुरंग विप्रेर रामान रामंत्रितो जनतायाश्च पाल प्रजानिरन्नेक्षित पृष्ठ तेन्य क्षामदेहापतिमध्य मभ्यवोचन् वयं राजन् वयं राजन् 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 जठरेणामितप्ता यथाग्निना कूटरस्तेन वृक्षा त्वामद्य याता शरणं शरण्यं यः साधितो वृत्तिकर प्रतीर्ण तन्नो भवानी हतुरातमेत्विन्नं क्षुधार्दितानां नरदेव देव यावन्नरक्ष्याम्यह उज्जितो तोर्जा वार्तापतिस्त्वं किल लोकपाल। उन्होंने ब्राह्मणों आदि चारों वर्णों सेवकों मंत्रियों पुरोहितों पूर्ववासियों लोकवासियों भिन्न भिन्न व्यवसायियों तथा अन्यान्य आज्ञावर्तियों का भी सत्कार किया। विदुर जी ने पूछा ब्रह्मन पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, उसने गौ का रूप ही क्यों धारण किया? और जब महाराज पृथ्वी ने उसे दोहा दुहा तब बछड़ा कौन बना और दुहने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से ऊंची नीची थी, उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया और इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़े को क्यों हर ले गए? ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी से ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके वे राजर्षि किस गति को प्राप्त हुए? पृथु रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया था, अतः पुण्य कीर्ति श्री हरि के उस पृथु अवतार से संबंध रखने वाले और जो और भी पवित्र चरित्र हो वे सब आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्ण चंद्र का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ। श्री सुत जी कहते हैं जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की तब श्री मैत्रेय जी ने प्रसन्न चित्त से उसकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। विदुर जी ने कहा महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन थी हो गई थी, इसीलिए भूख के कारण प्रजाजनों के सुख कर शरीर सुख कर कांटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा राजन जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेट जल जाता है उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमें अन्नदाता प्रभु बनाए हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी हैं। अतः राज राजेश्वर हम क्षुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा न हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। सीताराम। तो मैत्रेय जी ने विदुर जी पूछ्યું કે પૃથ્વી અનેક રૂપ ધારણ કરી શકતી હતી તો એને ગાયનું રૂપ કેમ લીધું? એટલે શરૂઆતની અંદર મૈત્રેયજીએ કરેલા પ્રશ્નોનું વર્ણન છે કે વિદુરજીએ કયા પ્રશ્નો કર્યા। એમણે કહ્યું કે મહારાજ પૃથ્વીને ધોઈ તે વખતે વાછરડું કોણ બન્યું અને દોવાનું પાત્ર શું હતું અને પૃથ્વી તો
ઊંચી નીચી હતી, પર્વતો અને ખીણોવાળી હતી, એને સમતલ કેવી રીતે કરી? પછી એમણે પછી કહે છે કે ઇન્દ્ર યજ્ઞનો ઘોડો કેમ લઈ ગયા? અને ભગવાન સનત કુમારની સાથે પૃથુ ભગવાનને શો વાર્તાલાપ થયો તે કહો. એટલે શરૂઆતમાં વિદુરજીએ પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. એનો અર્થ એ છે કે વિદુરજીને ભાગવતની કથા વિશે ખ્યાલ છે જ, પૃથુ ચરિત્ર જાણે છે, એટલે તો આ પૃથુ ચરિત્રના સંબંધી પ્રશ્ન કર્યા છે. પછી સુજી કહે છે કે વિદુરજીએ આવા પ્રશ્નો કર્યા એટલે આ મૈત્રેયજીએ પ્રસન્ન ચિત્તથી પૃથુ ભગવાનના ચરિત્ર વિશે કહેવા લાગ્યા. તો કે છે કે મૈત્રેયજી આગળ કહે છે કે આ રીતે પૃથુનો રાજ્યાભિષેક થઈ ગયો અને ત્યાર પછી સ્તુતિ કર્યા પછી એક વખત એ સમયમાં જ કહે છે કે પૃથ્વી અન્ન વગરની થઈ ગઈ હતી. એટલે પૃથ્વી ઉપર અન્નના દાણા નહોતા, એટલે પ્રજાજનો બહુ ભૂખના કારણે પીડાતા હતા. એટલે એક દિવસે પૃથુ રાજા ને દરબારમાં જઈ અને પ્રજા કહેવા લાગી કે અમારું પેટ જે છે ભીષણ આગની જ્વાળાથી સળગી રહ્યું છે અંદર ભૂખને કારણે, અને તમે શરણાગતોની રક્ષા કરવા વાળા છો. ભગવાને તમને અમારા અન્નદાતા પ્રભુ બનાયા છે, તો અમે મરી જઈએ પહેલા કે છે કે અન્નનો પ્રબંધ કરો. એટલે આ રીતે માગણી કરી, પૃથુ રાજા પાસે અન્નની માગણી કરી છે. આગળ શું કે છે જોઈએ. મૈત્રેય ઉવાચ પૃથુ પ્રજાનામ કરુણમ નિશમ્ય પરિદેવિતમ દીર્ઘમ દધ્યો કુરુ શ્રેષ્ઠ નિમિત્તમ સોન્વપદ્યત ઇતિ વ્યવસિતો બુદ્ધ્યા પ્રગૃહીત સરાસન સંદધે વિશિખમ ભૂમે સ્ત્રી પુરહા યથા પ્રવેપમાના ધરણી નિશામ્યોદાયુધમ ચતમ ગોય સત્યપાદ્વધિતા મૃગીવ મૃગયુદ્રતા તામન્વદાવત દ્વૈન્ય ઉપીતોસ્ત્ય યરુણે ક્ષણ શરમ ધનુષિ સંધાય યત્ર યત્ર પલાયતે સાદિશો વિદિશો દેવી રોદસીમ ચાંતરમ યયો ધાવંતી તત્ર તત્રેન દદર્શાનુદ્યતાયુધમ લોકેના વિંદત ત્રાણમ વૈન્યાત મૃત્યોરિવ પ્રજા પ્રસ્તા તદા નિવૃત્તે હૃદયેન વિદૂયતા ઉવાચ મહાભાગમ ધર્મજ્ઞાપન્ન વત્સલ ત્રાહિ મામપી ભૂતાનામ પાલને વસ્થિતો ભવાન સત્વમ જિઘાસસે કસ્માત દીનામ કૃત કિલ્બિષામ અહનિષ્યત કથમ યોષામ ધર્મજ્ઞ ઇતિ યો મત પ્રહરન્તિ ન વૈ સ્ત્રીષુ કૃતાગ સ્વપી જંતવ હિમુતત્વદ્વિધા રાજન કરુણાદીન વત્સલા મામ વિપાટ્યા જરામ નાવમ યત્ર વિશ્વમ પ્રતિષ્ઠિતમ આત્માનમ ચ પ્રજાશ્ચેમા કથમંભસી દાસ્યસી. પૃથુર્વાચ વસુધે ત્વાં વધિષ્યામિ મત્શાસન પરાડ્મુખીમ ભાગમ બર્હિષિયા વૃડક્તે ન તનોતિ ચ નો વસુ યવસમ જગદ્યનુદીનમ નૈવ દદ્યોદસમ પય તસ્યામેવં હિ દુષ્ટાયામ દંડો નાત્ર ન શસ્યતે. સીતારામ. સીતારામ. આપણે અન્નની શરૂઆત કરવાની છે, રાઈટ? મૈત્રેયજી ઉવાચ. હે? મૈત્રેય ઉવાચ. ના, પણ અત્યારે અન્નની શરૂઆત થવાની તૈયારી છે, રાઈટ? અન્નની.
या ખેતીની હે या અત્યાર સુધી ફળફૂલ ખાતા હતા, या બરોબર? અન્ન કદાચ હશે હા, પણ પૂરતું નહીં એટલું હોય. બધું નહોતું એમ. સીતારામ સીતારામ. સીતારામ. हाँ, मैत्रेय जी, श्री मैत्रेय जी कहते हैं, कुरुवर प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें अन्न अभाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषध आदि को अपने भीतर छिपा लिया है। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उन्हें शस्त्र उठाए देख पृथ्वी कांप उठी और जिस प्रकार व्याघ्र के पीछा करने पर हरणी भागती है, उसी प्रकार वह डर कर गौ का रूप धारण करके भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे जहां जहां पृथ्वी गई वहां वहां धनुष पर बाण चढ़ाए उसके पीछे लगे रहे। दिशा विदिशा स्वर्ग पृथ्वी और अंतरिक्ष जहां जहां भी वह दौड़कर जाती वही उसे पृथुराज महाराज पृथुराज हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई देते। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उसे त्रिलोकी में वैन पुत्र पृथु से बचाने वाला कोई भी न मिला। तब वह अत्यंत भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी और महाभाग पृथु से कहने लगी, धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर है, आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ, आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं, फिर मुझ स्त्री का वध आप कैसे कर सकेंगे? स्त्रियां कोई अपराध करे तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते। हाथ नहीं उठा दे। फिर आप जैसे करुणामयी और दीन वत्सल तो ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूँ, सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है। मुझे तोड़कर आप अपने को और अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखेंगे? महाराज पृथु ने कहा, पृथ्वी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से भाग लेती है, किंतु उसके बदले में अन्न नहीं देती। इसीलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू जो प्रतिदिन हरी हरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध नहीं देती, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। सीताराम। सीधा તો પ્રજાની વાત સાંભળી અને એમને કહ્યું કે બહુ વિચાર કર્યો એમણે કે કેમ આ અન્નની ખોટ પડી. ત્યારે એમને ખબર પડી કે પૃથ્વીએ જ આ અન્નને છુપાવી રાખ્યું છે, ઔષધિને અન્નને. એટલે તે સમયે ઔષધિઓ તો હતી પણ કોઈ કોઈ જગ્યાએ, કારણ કે પૃથ્વી સમતલ તો હતી ને, કોઈ ખેતી તો કરતા નતા, એટલે અન્ન જે જગ્યાએ ઉગ્યું હોય ત્યાંથી લોકો લઈ આવે અને એનો ઉપયોગ કરતા. પણ પછી જો ખેતી જ ના કરે, વ્યવસાય ના કરે,
તો હા પછી નવું અન્ન કઈથી ઉગે? હમ ખ્યાલ આવ્યો? એટલે જે કઈ દાણા પૃથ્વી પર એની જાતે પડ્યા હોય એ ઉગે અને પાછા એમાંથી જેટલું થાય એટલું લઈ આવે. પણ કોઈ હમ ખેતી કરીને અન્ન પકવતું નહોતું. હમ સારું. એટલે અન્ન પૃથ્વીની અંદર લુપ્ત થઈ ગયું. હમ અને આ રીતે વિચાર કર્યો એટલે ભગવાન પૃથુ પોતે ધનુષ્ય લઈ અને પૃથ્વીને મારવા માટે બાણ ઉઠાવ્યું. હમ અને પૃથ્વીને મારવા માટે બાણ સંધાન કર્યું એટલે તરત પૃથ્વી ભાગવા લાગી. હમ અને પણ એ જ્યાં જ્યાં ગઈ ત્યાં ત્યાં કે છે કે ભગવાન એની પાછળ જ હતા. એટલે હમ પૃથ્વી પછી થાકીને પાછી ફરી અને હમ પ્રાર્થના કરવા લાગી કે તમે તો ધર્મના તત્વને જાણવા વાળા છો, શરણાગત વત્સલ છો. કોઈ હું તો દીન અને નિરપરાધ છું, મને શું કામ મારો છો? હમ અને તમે સ્ત્રીનો અપરાધ વધ કેવી રીતે કરી શકો? હમ જનરલી તો સ્ત્રી કોઈ અપરાધ કરે તો પણ સાધારણ જીવ પણ સ્ત્રી પર હાથ ઉઠાવતો નથી. હમ તો તમારા જેવા કરુણામય અને વત્સલ તો કેવી રીતે મારી ઉપર બાણ ચડાવી શકે? જો અહીંયા આગળ કહ્યું છે હમ આ 20મા શ્લોકમાં કે સ્ત્રી કોઈ અપરાધ કરે તો સાધારણ જીવ પણ એના ઉપર હાથ ઉઠાવતો નથી. હમ એટલે સ્ત્રીના પ્રત્યે હિંસાનો બહુ મોટો નિષેધ છે. હમ પછી કે છે કે હું તો કે છે કે નૌકાના સમાન છું. જો તમે મને મારી નાખશો તો આ બધી પ્રજા કેવી રીતે જીવશે? હમ મને તોડીને તમે જળ ઉપર કેવી રીતે રહી શકશો? એમ. કારણ કે તૂટેલી પૃથ્વી હોય તો તરત ડૂબી જાય પાણીમાં. હમ મોટો જથ્થો હોય એ જ ટકી રહે. એટલા હમ માટે આવું કહ્યું છે. પછી પૃથ્વીને મહારાજ પૃથુ કહે છે કે તું કે છે કે યજ્ઞના ની અંદરથી દેવતાઓને જ્યારે ભાગ આપવામાં આવે છે ત્યારે એમાં તું તારો ભાગ તો લે છે, પણ તું પછી અન્ન પાછું પ્રજાને આપતી નથી. હમ તો આવી રીતે જો તું કરતી હોવ તો તને દંડ કરવો ઉચિત જ છે એમ જણાવે છે. આગળ જોઈએ. હમ તમ ખલ્વોષધિ બીજાની પ્રાત્સૃષ્ટાની સ્વયંભુવા ન મુંચસ્યાત્મરુદ્ધાની માભવજ્ઞાય મંદધિ અમૂષામ ક્ષુત પરિતાના માર્તાનામ પરિદેવિતમ સમયિષ્યામિ મધ્વાણે भिन्नायास्तव मेधसा ओमान योषिदुत किल क्लीब आत्मसंभावनोदम भूतेषु निरनुक्रोशो नृपाणां तद्वदो वद स्वां स्तब्धां दुर्मदां नीत्वा मायागां तिलशरे आत्मयोग बलेनेमा धारयिष्याम्यहं प्रजा एवं मन्युमयी मूर्तिं कृतान्तमिव बिभ्रतं प्रणता प्राञ्जलि प्राह मही संजात वेपथु धरोरुवाच श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तनातनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवे न निर्धुत द्रव्य क्रियाकारक विभ्रमोर्मये येनाहमात्मायतनं विनिर्मिता दात्रायतोऽयं गुणसर्गसङ्ग्रह स एव मां हन्तु मुदायुधः स्वरा रूपस्थितोऽन्यं शरणं कमाश्रये य एतदादावसृजत् चराचरम् त्वं स्वमाययात्माश्रयया वितर्क्या यया तयैव सोऽयं किल गोप्तुमुद्यत् कथं नु मां धर्मपरो जिगांसति नूनं बते शस्य समीहितं जनैः
तन्मायया दुर्जयया कृतात्मभिः न लक्ष्यते यस्त्वकरोदकारयद् योनैक एक परतस्व ईश्वर। हरिओम सीताराम। तू ना समझ है, तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अन आदि बीजों को अपने में लीन कर लिया है, और अब मेरी भी परवाह न करके उन्हें अब से अपने गर्भ से निकालती नहीं। अब मैं अपने बाणों से तुझे छिन्न भिन्न कर तेरे मेदे से क्षुधातुर और दीन प्रजाजनों का करुण क्रंदन शांत करूंगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, वह पुरुष, स्त्री या नपुंसक कोई भी है हो, उसका मारना राजाओं के लिए न मारना के समान है। तू बड़ी गर्वीली और मदोन्मता है, इस समय माया से ही गौ का रूप बनाए हुए हैं। मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा। इस समय पृथु काल की भांति क्रोधमय मूर्ति धारण किए हुए थे। ये शब्द सुनकर धरती कांपने लगी और उसने विनीतमय भाव से हाथ जोड़कर स्तुति करके कहा। पृथ्वी ने कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुणमय जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मानुभव के द्वारा आप अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेष आदि से सर्वथा रहित हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है, मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं। प्रभु, जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझको मारने को तैयार हो गए, तब मैं और किसकी शरण में जाऊं? कल्प के आरंभ में आपने अपने चरा आश्रित रहने वाली अनिर्वचनीय माया से ही इस चराचर जगत की रचना की थी, और उस माया के ही द्वारा आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। आप धर्मपरायण हैं, फिर भी मुझ गो रूप धारिणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं? आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान जान पड़ते हैं, तथा आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई है। आप साक्षात सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को अजितेंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं? उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया से विक्षिप्त हो रही है। सीताराम। તો અહીં કહે છે કે ભગવાને કહ્યું કે તું ના સમજશું. પહેલા બ્રહ્માજીએ ઉત્પન્ન કરેલા અન્ન બીજો અન્ન આદિ જે બીજ હતા બધા, એણે તે તારા પેટમાં લીન કરી દીધા છે, અને હવે તું તારા ગર્ભમાંથી એને કાઢતી નથી. એટલે વાત બરાબર છે કે એ પહેલા અન્ન હતું, ઓછું હતું અથવા નહોતું. હવે अब मैं अपने बाण से तुझे छीन भिन्न करके तेरे मैदे से ही क्षुधातुर दीन प्रजाजनों का करुण क्रंदन शांत करूंगा. એટલે કે તારું માંસથી જ પ્રજાનું પાલન કરીશ હવે. અને કહે છે કે જે દુષ્ટ પુરુષ પોતાનું જ પોષણ કરે છે અને બીજા પ્રાણીઓ પ્રત્યે નિર્દય હોય છે, એ પુરુષ હોય કે સ્ત્રી હોય, ગમે તે હોય, એ મારવા યોગ્ય જ છે, અને એને મારવાથી કોઈ પાપ લાગતું નથી. કહે છે કે તું ગર્વિલી ને મદોન્મત છે, અને હવે આ સમયે માયા વડે તે ગાયનું રૂપ ધારણ કર્યું છે, પણ કહે છે કે આ બાણ વડે તારા ટુકડા ટુકડા કરી અને કહે છે મારા યોગ બળથી આ પ્રજાને ધારણ કરીશ. આ રીતે ક્રોધમય થઈને ભગવાન બોલ્યા. ત્યારે ગાયને થયું, પૃથ્વીને થયું કે આ તો બહુ મોટી ભૂલ કરી, એટલે સ્તુતિ કરવા લાગી. અને પૃથ્વી સ્તુતિ કરે છે તે વખતે શું કહે છે? તમે સાક્ષાત પરમ પુરુષ છો.
અને પોતાની માયા વડે જ અનેક પ્રકારના શરીરો ધારણ કર્યા છે. અને પરંતુ આત્માનો અનુભવ દ્વારા તો તમે અધ્યાત્મ અધિભૂત અને અધિદૈવ સંબંધી અભિમાનથી ઉત્પન્ન થયેલા રાગ દ્વેષથી સર્વથા રહિત છો. જો આ અધિભૂત, અધ્યાત્મ અને અધિદૈવ એની વ્યાખ્યા શ્રીમદ ભગવતમાં ગીતામાં 8મા અધ્યાયમાં સર્વથી સૌ પહેલા જ આપેલી છે. 1 થી 6 કે 7 શ્લોકની અંદર જ. અને જે રીતે અધિભૂત એટલે કે 5 મહાભૂતો, અધ્યાત્મ એટલે આ બધા જીવાત્માઓ, પ્રાણીઓ, અને અધિદેવ એટલે કે ઇન્દ્રિયોના દેવતાઓ. આ રીતે કે છે કે આ બધા એમ આ બધાથી તમે જગત તો પ્રગટ કર્યું છે, પણ એ બધા તમારામાં અંદર છે નહીં. એટલે તમને કોઈ રાગ દ્વેષ છે નહીં, એટલે હું તમને પ્રણામ કરું છું, એમ કરીને સ્તુતિ કરે છે. પછી કહે છે કે તમે જ સંપૂર્ણ જગતના વિધાતા છો અને તમે આ ત્રિગુણાત્મક સૃષ્ટિની રચના કરી છે અને મને સમસ્ત જીવોનો આશ્રય બનાયા છે. પણ તમે કે છે સર્વથા સ્વતંત્ર છો. આ રીતે કે છે કે મને અસ્ત્ર શસ્ત્ર વડે મારવા તૈયાર થયા, તો હવે હું કોની શરણ જાઉં? કે છે કે કલ્પના આરંભમાં તમે આ જગતની રચના કરી અને માયા દ્વારા એનું પાલન કરવા તૈયાર થયા હતા. તમે ધર્મપરાયણ છો અને હવે કે છે કે હું ગૌરૂપ ધારિણી છું, તમે મને મારી કેવી રીતે મારવા ઈચ્છો છો? તમે એક હોવા છતાં અનેક માયાને કારણે અનેક દેખાવ છો, જણાવ છો, અને તમે જ બ્રહ્મા ને રચ્યા છે અને બ્રહ્માની રચના કરીને આ જ વિશ્વની રચના કરેલી છે. તમે સાક્ષાત સર્વેશ્વર છો. આ રીતે પૃથ્વી સ્તુતિ કરી રહી છે. આગળ જોઈએ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ, સર્ગાદિયોસ્યાનુરણદ્ધિ શક્તિભીર દ્રવ્ય ક્રિયાકારક ચેતનાત્મભી તસ્મૈ સમુન્નત અનિરુદ્ધ શક્ત્यै નમઃ પરસ્મૈ પુરુષાય વેદસે સવૈ ભવાનાત્મ વિનિર્મિતમ જગત ભૂતેન્દ્રિયાંતકરણાત્મકમ વિભો સંસ્થાપયિષ્યન્ન મામ રસાતલાત અભ્યુજ્જહારં વસ આદિસુકર અપામુપસ્થે મયી નાવ્યવસ્થિતા પ્રજા ભવાનદ્ય રિરિક્ષુ કિલ સવીરમૂર્તિ સમબુદ્ધરાધરો યો મામ પયસ્યુગ્રશરો જિગાંસસી નૂનમ જનૈર્હિતમીશ્વરાણામ અસ્મદ્વિધૈસ્તત ગુણસર્ગમાયયા ન જ્ઞાયતે મોહિતચિત્તવર્ત્મભિः તેભ્યો નમો વીરયશસ્કરેભ્યः. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ऋतुविजये धरित्रीनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्याय. श्री परमात्मने समर्पणमस्तु. आप ही पंचभूत, इंद्रिय तथा इनके अधिष्ठातृ देवता बुद्धि और अहंकार रूप अपनी शक्तियों द्वारा समस्त क्रमशः जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं. भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है. आप साक्षात परम पुरुष और जगत विधाता हैं. आपको मेरा नमस्कार है. प्रभु अजन्मा प्रभु आप ही अपने रचे हुए भूत, इंद्रिय और अंतःकरण रूप जगत की स्थिति के लिए आदि वराह रूप होकर मुझे रसातल के जल से बाहर लाए थे. इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने धराधर नाम पाया था. आज वही आप वीर मूर्ति से
जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा के करने के लिए अभिप्राय से पहने पहने बाण चढ़ाकर दूध न देने के अपराध में मुझे मारना चाहते हैं। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों को चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आशय नहीं समझ सकते। फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य न समझे तो इसमें आश्चर्य की ही क्या है। अतः जो इंद्रिय संयम आदि द्वारा विरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार है। सीताराम। तो ભગવાન ને કહે છે પૃથ્વી કે તમે જ પંચમહાભૂત ઇન્દ્રિય, ઇન્દ્રિયોના દેવતાઓ, બુદ્ધિ, અહંકાર આ બધી પોતાની શક્તિઓ દ્વારા પ્રગટ કરી અને ક્રમશઃ આ જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને સંહાર કરો છો. ભિન્ન ભિન્ન કાર્યોના માટે સમય સમય પર તમે પોતે જ પોતાની શક્તિઓનો આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ કરો છો. આપ જગત સાક્ષાત પરમ પુરુષ અને જગતના વિધાતા છો. તમને મારા નમસ્કાર. હે અજન્મા પ્રભુ, તમે પોતે જ પોતે રચેલી ભૂત, ઇન્દ્રિય અને અંતઃકરણ રૂપી આ જગતની સ્થિતિના માટે વરાહ રૂપે અવતાર લઈ અને મને રસાતલમાંથી જળની બહાર લાવેલા તમે. અને આ રીતે તમે મારો એક વખત તો ઉદ્ધાર કરી અને તમે ધરાધર નામ પામ્યા હતા. એ જ આપ હવે તમે વીર મૂર્તિ વડે જળની ઉપર નૌકાની સમાન મને મારો જ આશ્રય રહેવા વાળી પ્રજાને માટે તમે કહે છે કે હવે મને મારવા માટે તૈયાર થયા છો. હે આ ત્રિગુણાત્મક સૃષ્ટિની રચના કરવા વાળી તમારી માયાથી મારા જેવા મોહગ્રસ્ત લોકો કે છે કે મોહિત થઈ રહ્યા છીએ. અને મારા જેવા લોકો તો કે છે તમારા ભક્તોની લીલાઓનો આશય પણ સમજી શકતા નથી. તો અમે તમારા આશયને તો કેવી રીતે સમજી શકીએ. તમે યજ્ઞોનો વિસ્તાર કરવા વાળા છો અને એવા તમને અને તમારા ભક્તોને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. એમ કરી અને અહીં આગળ સ્તુતિ પૂરી કરી દીધી છે. સ્તુતિ પૂરી કર્યા પછી દોહન કરવાની જે વાત છે એના માટે અધ્યાય બીજો છે, આગળનો છે, એ વાંચીએ. ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. अथाष्टोदशोऽध्यायः. मैत्रेय उवाच इत्थं पृथुमभिष्टूय रुषा प्रस्फुरिताधरम् पुनराह त्वनिर्भीता संस्तभ्यात्मानमात्मना सन्नियच्छाभिभो मन्युं निबोध श्रावितं च मे सर्वतः सर्वमादत्ते यथा मधुकरो बुध अस्मिन् लोकेऽथवा मुष्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्ट्वा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेय प्रसिद्धये तानातिष्ठति यः सम्यक् उपायान पूर्वदर्शितान् अवरश्रद्धयोपेत उपेयान विन्दतेजसा. पृथ्वी मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, इस समय महाराज पृथु के होठ कांप रहे थे. प्रभु इनकी इस प्रकार स्तुति करके पृथ्वी ने हृदय पूर्वक विचार कर समाहित किया और डरते डरते कहा. पृथ्वी ने कहा, प्रभु आप अपना क्रोध शांत कीजिए, मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे सुनिए. बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जग से सार ग्रहण करते हैं. तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं. उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो
श्रद्धा पूर्वक आचरण करता है, वह सुगमता से अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है। तो હવે પૃથ્વી કહેવા લાગી બીતા બીતા કે તમે તમારો ક્રોધ શાંત કરો અને હું જે પ્રાર્થના કરું છું એ તમે સાંભળો. કે છે કે તત્વદર્શી મુનિઓએ આ લોક અને પરલોકમાં મનુષ્યનું કલ્યાણ કરવા માટે ખેતી અને અગ્નિહોત્ર આદિ બધા ઘણા ઉપાયો કાઢ્યા હતા અને એ કામમાં લીધા છે. એ ઉપાયો કે છે કે વડે તમે આચરણ કરશો શ્રદ્ધાપૂર્વક તો તમને તમારું ફળ પ્રાપ્ત થશે એમ કહેવું. આગળ શું કે છે જોઈએ. કાનનાદૃત્યયો વિદ્વાન અર્થાનારભતે સ્વયં તસ્ય વ્યભિચરન્ત્યર્થા આરબ્ધાશ્ચ પુનઃ પુનઃ પુરા સૃષ્ટ્વા યશોદયો બ્રહ્મણાયા વિશાંપતે ભુજ્યમાના મયા દૃષ્ટા असद्भिरद्रुतव्रते उपालिताना द्रुता च भवन् भवद्भिर्लोकपालके चोरीभूतेऽथ लोकेऽहं यज्ञार्थेऽग्न समोषधि नूनं ताविरुदक्षिणा मयि कालेन भूयसा तत्र योगेन दृष्टेन भवानादातुमर्हति वत्सं कल्पय मे वीर येनाहं वत्सला तव दोक्ष्ये क्षीरमयान् कामा अनुरूपं च दोहनं दोग्धारं च महाबाहो भूतानां भूतभावन अन्नमीप्सितमूर्ज भगवान् वाञ्छते यदि समां च कुरु मां राजन् देववृष्टं यथापय अर्पतावपि भद्रं ते उपावर्तेत मे विभो इति प्रियं हितं वाक्यं भुव आदाय भूपति वत्सं कृत्वा पाणावत् उहत्स कलशौदधि तथा परे च सर्वत्र सारमादते बुधा ततोऽन्ये च यथा कामं दुदुः पृथुभावितां ऋषयो दुदुहुर्देवीम् इन्द्रियेष्वथ सन्तम वत्सं बृहस्पति कृत्वा पयश्छन्दोमयं शुचि कृत्वा वत्सं सुरगणा इन्द्रं सोममद्दुहन् हिरण्यमयेन पात्रेण वीर्यमोजो बलं पय दैतेया दानवा वत्सं प्रह्लादमसुरर्षभ विधायाद्दुहन क्षीर मय पात्रे सुरासवम् गन्धर्वाप्सरसु दुक्षन् पात्रे पद्ममये पय वत्सं विश्वावसुं कृत्वा गान्धर्वं मधुसौभगम्. सीताराम. तो परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मन कल्पित उपायों का आश्रय लेता है, उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल हो जाते हैं. राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियम आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं. लोक रक्षक, आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसीलिए सब लोग चोरों के समान हो गए. इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया. अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं. उन्हें आप पूर्वाचार्यों के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए. लोकपाल वीर, आप समस्त प्राणियों के अभिष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य बछड़ा दोहन पात्र दूहने वाले की व्यवस्था कीजिए. उस बछड़े के स्नेह से पिन्हा कर दूध के रूप में मैं आपको सभी अभिष्ट वस्तु दूंगी. एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखे न पावे. यह आपके लिए बहुत मंगल कारक होगा.
पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथ्वी ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को दूह लिया। पृथ्वी के समान अन्य विघ्न जन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। उन्होंने भी पृथ्वी जी के द्वारा वश में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभिष्ट वस्तुएं दूह ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दूहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर सुवर्ण मात्र में अमृत, वीर्य, ओज और शारीरिक बल रूप दूहा। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आसव यानी कि ताड़ी आदि रूप दूध दुहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दुहा। सीताराम। तो ભગવાનને કહેવા લાગી કે છે કે અજ્ઞાની પુરુષની જેમ પોતાને મન ફાવે એવા ઉપાયોનો આશ્રય લઈ લેશો તો નિષ્ફળ જશો। કે છે કે પૂર્વકાળમાં બ્રહ્માજીએ જે ધન ધાન્યને ઉત્પન્ન કરેલું એને મેં જોયું કે જે નિયમના વ્રતનું પાલન નતા કરવા વાળા એવા દુરાચાર્યો જ એને ખાતા હતા એ અન્નને। અને રાજા લોકોએ મારું પાલન કરવાનું છોડી દીધું અને એટલે બધા લોકો ચોર બની ગયા અને એટલા માટે યજ્ઞને માટેની ઔષધિ હતી એટલે મેં छिपाવી દીધી। એટલે કે વેન જ્યારથી અંગરાજાનું રાજ્ય ગયું પછી ચોરો વધી ગયા અને વેન પણ એવો હતો એટલે પૃથ્વીએ અન્નને छिपाવી દીધું હતું એમ કે છે। હવે અધિક સમય થયા પછી કે છે કે આ ધાન્ય મારા અંદર ઉદરમાં જીર્ણ થઈ ગયું છે। એટલે જીર્ણ એટલે સુકાઈ ગયું છે અન્ન મારી અંદર રહીને પણ, કારણ કે મને આર્દ્રતા મારામાં રહી નહીં, સુકાઈ ગઈ છું હું એમ। એટલે કે છે કે તમે હું પૃથ્વી ગાય તરીકે છું પણ કોઈ વાછરડો જોઈએ મારા માટે અને દોહન પાત્ર પણ જોઈએ એ બધું રહી અને પછી કે છે કે મારી અંદરથી તમે દૂધને દુહો। બીજું એ વાત કરી કે તમારે આ પૃથ્વીને સમતલ બનાવવી પડશે। એટલે સમતલ કરશો તો વર્ષા ઋતુમાં પડેલી જે વર્ષા છે વરસાદ એ સર્વત્ર બની રહે અને એ સીધી દરિયામાં ના જાય અને પૃથ્વી પર જ રહે, જેથી મારી આર્દ્રતા જે છે મારી ભીનાશ એ ટકી રહે, સુકાઈ ના જાય અને એ જરૂરી છે એમ કે છે। ત્યાર પછી આ પ્રમાણે વાત કરી એટલે પૃથ્વી ભગવાને મનુને વાછરડો બનાવ્યો અને પોતાના હાથની અંદર જ આ બધા જ ધાન્યને દોઈ લીધા। એટલે કે મનુષ્યને વાછરડો બનાવ્યો। એટલે પોતે મનુષ્યને ખેતી શીખવાડી, મનુને વાછરડો બને મનુને ખેતી કરાવી, ખેતી શીખવાડી અને એ રીતે પોતે બધા અન્નને દોઈ લીધા એમ કે છે। અને આ રીતે વસુંધરાથી એટલે કે પૃથ્વી પાસેથી બધી વસ્તુઓ ઔષધિઓ અને અન્નને મેળવ્યું। આ જ પૃથ્વી પાસેથી ઋષિઓએ બૃહસ્પતિ ને ગુરુ બનાવીને વાછરડો બનાવી અને પૃથ્વી પાસેથી વેદ પ્રગટ કર્યા અને ઇન્દ્રએ અમૃતને અમૃત, વીર્ય, ઓજ આ બધું પ્રગટ કર્યું અને દૈત્યોએ મદિરા અને તાડવ રૂપી તાડીને પ્રાપ્ત કરી, ગંધર્વોએ સંગીતનું દૂધ પ્રાપ્ત કર્યું। આ રીતે આગળ શું કે છે? સીતારામ, સીતારામ, મારે આનંદ આવવા માટે કાર આવી ગઈ છે। સીતારામ, તો પછી તમને ફોન કરીશ તો આવીને। યા હરિઓમ। હા સીતારામ, હા હરિઓમ। સીતારામ। વત્સેન પીતરો યર્મણા
कव्यं क्षीरमधुक्षत आमपात्रे महाभागा श्रद्धया देवता प्रकल्प्य वत्सं कपिलं सिद्धा संकल्पनामयीं सिद्धिं नभसि विद्यां च ये च विद्याधरादय अन्ये च मायिनो मायाम् अन्तर्दाना मद्भुतात्मानं मयं प्रकल्प्य वत्सं ते दुदुहुर्धारणामयीं यक्षरक्षांसि भूतानि पिशाचापेशितासना भूतेश वत्सा दुदुः कपाले क्षतजासवम् तथा हयो तथा यो तथा हयोदन्दशूका सर्पा नागा शतक्षकम् विदाय वत्सं दुदुहुर्मीलपात्रे विशम्पय पशवो यवसं क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोवृषम् अरण्यपात्रे साधुक्षन् मृगेन्द्रेण च दंष्ट्रिण कव्यादा क्रव्यादा प्राणिन कव्यं दुदुहस्वे कलेवरे सुपर्णवत्सा विहगाश्चरं चाचरमेव च वटवत्सा वनस्पतय पृथग्रसमयं पय गीरयो हिमवद्वत्सा नानाधातुन् स्वसानुषु सर्वे स्वमुख्यवत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक्तय सर्वकामदुदां पृथ्वीं दुदुः पृथुभाविताम् एवं पृथ्वादय पृथ्वीं अन्नादां स्वन्नमात्मन दोहवत्सादिभेदेन चिरभेदं कुरुद्वः ततो महीपति प्रीत सर्वकामदुदां पृथु दुहितृत्वे चकारे मां प्रेम्णा दुहितृवत्सल चूर्णयन् स्वधनुष्कोट्या गिरिकूटानि राजराट् भूमण्डलमिदं वैन्य प्रायश्चक्रे समं विभु अथास्मिन् भगवान् वैन्य प्रजानां वृत्तिदः पिता निवासान् कल्पयाञ्जके तत्र तत्र यथार्हत श्राद्ध के अधिदाता महाभाग पितृगण ने अर्यमा नाम के प्रीतिश्वर को वत्स बनाया तथा मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक कव्य रूप दूध दुहा कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अणिम आदि अष्ट सिद्धि और विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को दुहा किम पुरुष आदि मायावियों ने मय दानव को बछड़ा बनाया और अंतर्दान आदि होना विचित्र रूप धारण करना लेना आदि संकल्पमयी मायाओं को दुग्ध रूप से दुहा इसी प्रकार यक्ष राक्षस भूत पिशाच आदि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिर आसव रूप दूध दुहा बिना फन वाले सांप और नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूप पात्र में विश्व रूप दूध दुहा पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन को बैल को वत्स बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दुहा बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांस पक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दुहा तथा गरुड़ जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंग आदि चर और फलादि अचल पदार्थों को दूध रूप से दुहा वृक्षों ने वट को वत्स बनाकर अनेक प्रकार के रसरूप दूध दुहा पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा शिखर रूप पात्र में अनेक प्रकार की धातुओं को दुहा पृथ्वी तो सभी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है इस समय वह पृथ्वी जी के अधीन थी अतः उनसे सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्र में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध रूप में दूह लिया कुरुश्रेष्ठ विदुर जी इस प्रकार पृथु आदि वत्सों आदि सभी अन्न भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने अपने विचित्र विभिन्न अन्न रूप दूध पृथ्वी से दुहे इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्व काम दुहा पृथ्वी के प्रति उनके पुत्री के समान स्नेह हो गया और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया फिर राजाधिराज
पृथु ने अपनी धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे पूर्व भूमंडल को पुनः समतल किया। वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहां तहां यथा योग्य निवास स्थानों का विभाग किया। सीताराम। ग्रामान् पतन्नानि दुर्गाणि विविधानि च घोषान् व्रजान् शिबिरान् खेटखर्वटान् प्राक्पृथोरिह नैवेषां पुरग्रामादिकल्पना यथा सुखं वसन्ति स्म तत्र कृतो कुतो भया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुविजयो नाम अष्टादशोऽध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अनेकों गांव, कस्बे, नगर और अहीरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियां, थाने, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी के गांव बसाए। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी पर पूर ग्राम आदि का विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुविधे के अनुसार बैठक के जहां तहां बस जाते थे। सीताराम। तो અહીંયા આગળ ભાગવતનો જે અધ્યાય પઠન છે એ પૂરું કરીએ છીએ અને સંકીર્તન હવે श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारे। गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद माधव कृष्ण गोविंद गोविंद केशव कृष्ण गोविंद गोविंद अच्युत कृष्ण गोविंद गोविंद अनंत कृष्ण गोविंद गोविंद ऋषिकेश कृष्ण गोविंद गोविंद जनार्दन कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणी गोविंद दामोदर माधवेति। अग्रे कुरूणामथ पांडवानां दुःशासनेनारुतवस्त्रकेशा कृष्णा तदाक्रोशत् अनन्यनाथा गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। पंथास्तु कोटिशतवत्सर संप्रग्रम्यो वायुरथापि मनसो मुनिपुंगवानां योऽप्यस्ति हरे नमः योप योऽप्यस्ति यत्प्रपदसि मन्य विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। पंथास्तु कोटिशतवत्सर संप्रग्रम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसि मन्य विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचया यदन्त अण्डान्तरस्थ परमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न एक ही तत्व है। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड की रचना जिस शक्ति से होती है, वह शक्ति भगवान में अपृथक रूप से अवस्थित है। सारे ब्रह्मांड भगवान में अवस्थित हैं तथा भगवान भी अचंत शक्ति के प्रभाव से एक ही साथ समस्त ब्रह्मांडगत सारे परमाणु में पूर्ण रूप से अवस्थित है। ऐसे आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री यादवेन्द्रादिधराम्बुजाक्ष गोप गोपी सुखदान दक्ष। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। धराभरोत्तारण गोपवेश, विहार लीला कृत बंधुशेष। जिह्वे पिबस्वामृतमेत एव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बकी बकागासुर धेनुकारे, केशे तृणावर्त विधात दक्ष। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेत एव, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंदमादिपुरुषं तमहं नमामि। श्री जानकी जीवन रामचंद्र, निशाचरारे भरताग्रजेश। जिह्वे पिबस्वामृतमेत एव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणानंत हरे नृसिंह, प्रह्लाद बाधा हरे कृपालो। जिह्वे पिबस्वामृतमेत एव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। लीला मनुष्याकृति राम रूप, प्रतापदासी कृत सर्वभूप। जिह्वे पिबस्वामृतमेत एव, श्रीराम रघुनंदन राघवेति। श्रीराम रघुनंदन राघवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वक्तु समर्थोऽपि न वक्ति कश्चित्, कश्चित् कहो जनानां व्यसनाभिमुख्यं। जिह्वे पिबस्वामृतमेत एव, गोविंद दामोदर माधवेति। प्राणेश विश्वम्भर कैटपाणे, कैटभारे वैकुंठ नारायण चक्रपाणे। जिह्वे पिबस्वामृतमेत एव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुसूदनाद्य, श्रीराम सीतावर रावणारे।
श्रीराम रघुनंदन राघवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री यादवेन्द्रादिधराम्बुजाक्ष गोप गोपी सुखदान दक्ष जिह्वे पिबस्वामृतमेत एव गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोपी जनालाद कर व्रजेश गोचारणारण्यकृतप्रवेश जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंदमादिपुरुषमतमहं नमामि श्री गोपीपते कंसरिपो मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंदमादिपुरुषमतमहं नमामि श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ते श्रीदेवकी नंदन दैत्य शत्रो जिह्वे पिबस्वामृतमय तदेव गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेत एव गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंदमादिपुरुषमतमहं नमामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेय देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव यद्भावभावि तदियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सनयान भूषा सुक्तेर्यमेव निगमप्रथिते स्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषमतमहं भजामि यद्भावभावि तदियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयान भूषा सुक्तेर्यमेव निगमप्रथिते स्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषमतमहं भजामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंदमादिपुरुषमतमहं नमामि आनंद चिन्मय आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषमतमहं भजामि आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतौ गोविन्दमादिपुरुषमतमहं भजामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आनंद चिन्मय रस के द्वारा प्रतिभाविता अपने चिद रूप के अनुरूपा चिन्मय रस स्वरूपा 64 कलाओं से युक्त आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा श्री राधा जी और उनकी कायव्यूह स्वरूपा सखियों के साथ जो अखिल आत्मभूत गोविंद
अपने गोलोक धाम में निवास करते हैं, ऐसे आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। करारविंदेन पदारविंदम, मुखारविंदेन विनिवेशयन्तम्, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम्, गोविंदमा गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। दधियादिकं मोहवशादवोचत्, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गोविन्दमादिपुरुषमतमहं नमामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेमाञ्जनच्छरित भक्ति विलोचनेन, सन्त सदैव हृदयेषु विलाकयन्ति। यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं, गोविन्दमादिपुरुषमतमहं भजामि। प्रेमाञ्जनच्छुरित प्रेमाञ्जनच्छुरित भक्ति विलोचनेन, सन्त सदैव हृदयेषु विलाकयन्ति। यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं, गोविन्दमादिपुरुषमतमहं भजामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्, गोविन्दमादि गोविंद दामोदर माधवेति। गोविन्दमादिपुरुषमतमहं नमामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविन्दमादिपुरुषमतमहं भजामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने इदमेव जाप्यम्, देहावसाने इदमेव जाप्यं, गोविंद सुखं शयानानि लये निजेऽपि। नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या, ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन्, नानावतारमकरोद्भुवनेषु, किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो, गोविन्द गोविन्दमादिपुरुषमतमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन्, नानावतारमकरोद्भुवनेषु, किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो, गोविन्दमादिपुरुषमतमहं भजामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जो परम पुरुष अपने अंश कला आदि के नियमन द्वारा राम आदि मूर्तियों में स्थित होकर
भुवन में बहुत से अवतारों को प्रकाश करते हैं तथा स्वयं कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे सदैवं भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोस्तुते सर्वत एव सर्व। अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्व। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिश्वशेषसुधा विभूतिभिन्नम् तद्ब्रह्म निष्कलम् अनंत अशेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिश्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नम् तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तर्म अशेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद मादि पुरुषम तमहं नमामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। माया हि यस्य जगदण्ड शतानि सूते, त्रैगुण्य तद्विषय वेद वितायमाना। सत्त्वावलम्बि परसत्व विशुद्ध सत्वं गोविन्दमादि पुरुषम तमहं भजामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। माया हि यस्य जगदण्ड शतानि सूते, त्रैगुण्य तत् विषय वेद वितायमाना। सत्त्वावलम्बि परसत्व विशुद्ध सत्वं गोविन्दमादि पुरुषम तमहं भजामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आनंद चिन्मय रसात्मतया मनःसु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मृतामुपेत्य लीलायतीन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
आनंद चिन्मय रसात्मतया मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायति लीलायतेन जयत्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने त्विदमेव गेयम्, देहावसाने इदमेव जाप्यम्, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ताताज्ञया गच्छति रामचन्द्रे, स लक्ष्मणेरन्यचये ससीते, चक्रन्द रामस्य निजाजनित्रे। श्रीराम रघुनन्दन राघवेति, श्रीराम रघुनन्दन राघवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द माध श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंदमादि पुरुषम तमहं नमामि। एकाकी दंडकाननांतत्, एकाकिनी दंडक काननांतात्, सनीयमाना दशकंदरेण सीता तदा क्रंदत अनन्यनाथा। ओ श्रीराम रघुनंदन राघवेति, श्रीराम रघुनंदन राघवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। रामाद्वियुक्ता जनकात्मजा सा, विचिन्तयन्ती रुधिरामरूपं, रुरोध सीता रघुनाथ पाहि। श्रीराम रघुनंदन राघवेति, श्रीराम रघुनंदन राघवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। प्रसीद विष्णु रघुवंशनाथ, सुरासुराणां सुख दुःख हेतु, रुरोध सीता तु समुद्र मध्ये। श्रीराम रघुनंदन राघवेति, श्रीराम रघुनंदन राघवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। अंतर्जले ग्राह गृहीत पादौ, विसृष्ट विक्लिष्ट समस्त बंधु, तदा गजेन्द्रो नितरां जगाद। श्रीराम रघुनंदन राघवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।